गलती हालात रहता है तो क्या से क्या हो जाता है, लेकिन डॉक्टर इकबाल ने ऐसा नहीं किए, अपना मजहब चेंज नहीं किए। इस तरह से इस्लाम कभी बद्र के रास्ते, कभी तबूक के रास्ते, कभी ताजिया के रास्ते, कभी करबला के रास्ते, कभी फारस के रास्ते, कभी रोम के रास्ते, कभी ईरान के रास्ते, पूरी दुनिया में जो फैलता गया वो कलमा पढ़ने वाले लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए, जहाँ गए अपने दिन के साथ गए, अपने तहजीब के साथ गए, अपने कल्चर के साथ गए, अपने भाषा के साथ गए, अपने तवज्जो के साथ गए, अपने लिबास के साथ गए। तो यह बात है कि जो फारस में कदम रखा था, फारस की दुनिया अलग थी, फारस का माहौल अलग था, फारस का कल्चर अलग था, फारस का भाषा अलग था, फारस का लिबास अलग था। जहाँ 1000 साल से फारस में आग के शोले बुलंद हो रहे थे, और ये कलमा पढ़ने वाले लोग जब फारस में गए थे तो वो शोले अपनी तरफ बुला रहे थे कि तुम भी मुझे खुदा कह दो। जब ये कलमा पढ़ने वाले लोग आग के करीब पहुंचे तो वहाँ आग के पूजा में ही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके कह रहे थे कि हमारा दीन अपना दीन है, ये अल्लाह का दीन है, ये रसूलुल्लाह का निजाम है। वहाँ से जब यूनान में कदम रखा था तो यूनान की जमीन जो फूलों की जमीन थी, वहाँ का अलग तहजीब था। लगता तो ऐसा था कल्चर का सौदा कर लेंगे, धर्म का सौदा कर लेंगे, तहजीब का सौदा कर लेंगे, लेकिन उन गुलामों ने, मोहम्मद ने कहा था नहीं नहीं, बिकता वो है जो कहीं बिका नहीं हो। हमने कलमा पढ़ करके अपने आप को बाजार मुस्तफा ने बेच दिया है, मदीना ने बेच दिया है। हमारा अपना दीन है, हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना शहरा है, हमारी अपनी पहचान है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ए आशिका तेरा इश्क अपनी जगह, तेरी दीवानगी अपनी जगह, लेकिन तू जिस मजहब की बात करती है तो सुन ले, मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझसे निकाह करूंगा, उससे पहले तेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के तारीख को पढ़ूंगा और उनकी जिंदगी को अपनाऊंगा। तो सुन लो आशिका, जिस पैगंबर की तुम बात करती हो, जिस पैगंबर की तुम मान रही हो, उस पैगंबर ने तो कभी शादी ही नहीं किया, उसने तो कभी निकाह ही नहीं किया। लेकिन इसके मुकाबले में मैं तुम्हें दावत इस्लाम दे रहा हूँ। अगर तू ईसाइयत को छोड़ करके तू मजहब इस्लाम को कबूल कर लेगी और तू मुसलमान हो जाएगी तो हमारे पैगंबर की जिंदगी में तुम्हें ऐसा का निकाह भी नजर आएगा, खतीजा का निकाह भी नजर आएगा। वासिरुहुन्ना बिल मारूफ, ये अल्लाह का हुक्म है। ये मुआसरा, ये जो मुआसरा बना है ना, इसकी बुनियाद कब पड़ी, कहाँ पड़ी, इंसानी सोसाइटी की तस्कील कब हुई, कहाँ हुई। अल्लाह पाक ने एक फैसला किया था, सूरह बकरा पढ़िए, इन्नी जाइलुकुम फिल अर्जो खलीफा, ऐ फरिश्तों सुनो, जमीन पर इंसानों की बस्ती बनेगी, इंसानों का शहर बनेगा, उड़ीसा बनेगा, बंगाल बनेगा, झारखंड बनेगा, बिहार बनेगा, सब बनेगा, इंसान बनेंगे। मैं अपना नायक बनाने जा रहा हूँ। तो फरिश्तों ने कहा अतजल्लुफी है, मैं यूसरिफी है, मैं यस्तबुद्धि में, ऐ अल्लाह क्यों बनाने जा रहे हैं उनको जो लाठी चलाएंगे, खंजर चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, खून खराबा करेंगे, फितना फसाद फैलाएंगे, ऐसे लोगों को क्यों बनाने जा रहे हो? तो अल्लाह तबारक व तआला ने बोला उम्मी आलमुना तामलून, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ ना वो तुम नहीं जानते। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में आदम आएंगे, आदम की औलाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बड़े पीर होंगे, उनकी औलाद में गरीब नवाज जैसे शख्सियत होंगे, की औलाद में साबिर पाक जैसे सबर करने वाले होंगे। उम्मी आलमुना तामलून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। इस तरह से अल्लाह पाक ने दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम को पैदा किया। पैदा करने के बाद रखा किस शहर में, किस महल में, किस बिल्डिंग में, किस घर में, किस मकान में, मुझे बताओ। आपने कभी सुना होगा दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करने के बाद उनको जन्नत में रख दिया। जन्नत में किसी चीज की कमी है क्या? न लज्जतों की कमी, न राहतों की कमी, न लताफतों की कमी, न खुशबुओं की कमी, न बहारों की कमी, न नजारों की कमी। जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है जनाब। जो चीज सोचोगे वो जन्नत में मिल जाएगा, जो नहीं सोचोगे वो भी जन्नत में है। किसी चीज की कमी नहीं है। मगर आदम अलैहिस्सलाम का दिल जन्नत में लगता नहीं था, दिल को करार मिलता नहीं था, सुकून दिल मिलता नहीं था। एक फरियाद पेश किया था रब की बारगाह में, मौला आपने फरिश्ता नहीं बनाया जो सिर्फ सजदा करना जानते हैं, जो सिर्फ रुकू करना जानते हैं, जो सिर्फ कयाम करना जानते हैं, जो सिर्फ तेरी तस्बीह पढ़ना जानते हैं। मौला आपने मुझको इंसान बनाया है, मेरे पहलू में एक धड़कता दिल रखा है, जो दिल इंसानों फिराक के जज्बात से आशना है, जो दिल करार चाहता है, जो दिल सुकून चाहता है,
जो दिल बाहर चाहता है। एक फरियाद पेश किया था रब की बारगाह में, तो रब कुदरत ने इरशाद फरमाया, आदम करारे दिल चाहते हो ना, सुकून दिल चाहते हो ना, बहारे दिल चाहते हो ना, तो तुम्हारी बाई पसली से एक दुनिया की पहली औरत बनेगी। अल्लाह ने हजरत हवा को पैदा कर दिया। दुनिया की पहली औरत हजरत हवा है, जो हम सब की माँ है। दुनिया के पहले मर्द हजरत आदम है, जो हम सब के बाप है। ये अबुल बशर है, वही हजरत हवा हम सब की माँ है। दोनों को हुस्न इंतजाम रखिए, पहले मर्द और पहली औरत, दोनों को अल्लाह ने जन्नत में रखा। मुझे कह लेने दो, यहीं से फैमिली लाइफ का आगाज हो रहा है, यहीं से फैमिली जिंदगी की शुरुआत हो रही है, यहीं से माशरे की बुनियाद पड़ रही है, यहीं से खानदान की तश्कील हो रही है, यहीं से दुनिया में आबादी बसाने की बात हो रही है। ये काम जो फैमिली लाइफ के बुनियाद का काम है, ये जमीन पर नहीं हुआ है, ये जन्नत में हुआ है। कभी इस नुक्ते पे गौर कर लीजिएगा ना, तो हमारे जहन की खिड़कियां खुल जाएगी, अल्लाह की रहमत हमारे आंगन में भी उतर जाएगी। तो ये काम जमीन पर नहीं हुआ है, ये काम जन्नत में हुआ है। ये काम जमीन पर भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने चाहा था, अल्लाह ने चाहा था माशरे की बुनियाद जन्नत से हो, इंसान की तश्कील जन्नत से हो, दुनिया में आबादी शुरू जन्नत से हो, ताकि यही आदम और हवा के बेटे और बेटियां जिस जमीन पर रहे, जिस मकान में रहे, अब्बा आदम अल्लाह हवा के जिंदगी को याद कर ले और उनके तरीके को अपना ले, तो उनके घर में भी जन्नत की बहारें आ जाए, जन्नत की लताफतें आ जाए, जन्नत की खुशी आ जाए, उनके आंगन में भी जन्नत का फूल खिल जाए। कभी आदम और हवा की जिंदगी पढ़िएगा, कभी उनके मोहब्बतों की दास्तान पढ़िएगा, कभी उनको जमीन पर आने की तारीख पढ़िएगा। लोग कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हो गया था, इसलिए उनको जमीन पर भेज दिया गया। अगर उनसे गुनाह नहीं होता तो वो जमीन पर ना आए होते। मगर मैं यहाँ रुक करके कहना चाहता हूँ जनाब, कि जब भी गुनाह होता है तो तबाही होती है, जब भी गुनाह होता है तो बर्बादी होती है, जब भी गुनाह होता है तो दुनिया का निजाम बरहम बरहम होता है। ये कैसी खता है, ये कैसी गुनाह है कि हम हुए, तुम हुए, कि मीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए। आज हजरत आदम जन्नत से जमीन पर न आए होते तो ये झारखंड कब बना होता? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर न आए होते तो ये झारखंड कब बना होता? आज आदम अलैहिस्सलाम जन्नत पर जमीन पर न आए होते तो ये इंसानों की बस्ती कैसे बनी होती? यही वजह है, हमारे उलमा बताते हैं इसे गुनाह ना कहा जाए। कुरान में गुनाह नहीं कहा है, लग्जिज कहा है, लग्जिज कहा है, लग्जिज कहा है। मगर इतना याद रहे कि अल्लाह वाले से लग्जिज भी होती है तो बर्बादी नहीं, आवाती होती है। ये आवाती है, वो आवाती है, हम सब आवाती है। आज हजरत आदम जन्नत से जमीन पर तशरीफ ले आए। जमीन में पहले कुछ नहीं था, जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए, जमीन में हुस्न आ गया, जमाल आ गया, रौनकें आ गई, आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आ गए। मगर ये असली मकसद नहीं है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक कानून समझा देता हूँ, लेकिन बहुत देर हो जाएगा, उसको आसान कर दो। तो मौलाना साहब ने फलसफे की किताब पढ़ते भी है, पढ़ाते भी है। आप लोगों ने साइंस का किताब पढ़ते भी है, पढ़ाते भी है। उसमें बताया जाता है, एक का नाम है कौन, दूसरे का में फसाद। कभी पानी हवा बन जाता है, कभी हवा पानी बन जाता है। आप लोगों ने देखेंगे, डेक्ची में पानी रख दीजिए, ढक्कन ढक दीजिए, चूल्हे पे रख दीजिए, चूल्हा जलने लगा, पानी खोलने लगा, कुछ निकलने लगा। हमने तो पानी रखा था, वो क्या निकल रहा है? ढक्कन के साइड साइड से क्या निकल रहा है? ये पानी है, जो अब उसका तबीयत बदल रहा है, अब उसका नेचर बदल रहा है, अब उसका फितरत बदल रहा है। अब वो खाली पानी नहीं रहा, अब वो भाप भी बन गया है। कभी फ्रिज से ठंडी ठंडी बोतल निकाल के मेज पर रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद वहाँ चारों तरफ पानी नजर आ रहा है, बोतल से पानी रिस रहा है। हमने तो ठंडी बोतल रखी थी, ये पानी कहाँ से आ गया? हवा टच की है ना, टच की है ना, ठंडी बोतल थी, हवा टच की, वो पानी में बदल गया। मुझे कह लेने दो, ये फितरत है, ये नेचर है, ये नेचर है, ये फितरत है। जमीन से ढेला उठाइए, ढेला को ऊपर फेंक दीजिए, जब तक हाथ की ताकत है ना, वो ढेला ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। जैसे ही हाथ की ताकत खत्म हो जाती है ना, वो ढेला ऊपर नहीं जाता है, वापस नीचे आने लगता है। क्यों? इसलिए कि मिट्टी का फितरत है नीचे आना, आग का फितरत है ऊपर जाना। अब मुझे करीब करके समझा लेने दो, जैसे मिट्टी का फितरत है नीचे आना, आग का फितरत है ऊपर जाना, ऐसे ही अपने फितरत को पहचान लो, अपने
नेचर को पहचान लो, अपने असली हकीकत को पहचान लो, अपने असली मकान को पहचान लो। इसलिए कि हमारा असली मकान जमीन नहीं है, इसलिए कि हम आदम के बेटे हैं और आदम का असली मकान जन्नत है। इसलिए हमें असली की तरफ जाना है। लेकिन कोई चीज असली की तरफ कब जाती है? जब उसका फितरत बाकी रहे। कोई चीज असली की तरफ कब जाती है? जब उसका नेचर बाकी रहे। कोई चीज फितरत की तरफ हो जाती है उसकी इंसानियत बाकी रहे। इंसान का फितरत इंसानियत है, इंसान का नेचर इंसानियत है। इंसान का इंसानियत खत्म हो जाए तो जन्नत की तरफ नहीं जाएगा, इंसान का इंसानियत खत्म हो जाए तो जहन्नम की तरफ जाएगा। इंसान का इंसानियत खत्म होती है, देखा है नहीं देखा है तो एक मिसाल ले लीजिए ना। ये मेरे नबी की बारगाह है, वैसी बारगाह है जो काबे के शम्स दुजा की बारगाह है, जो रब्बुल आलमीन के महबूब की बारगाह है, जो तैबा के बदर दुजा की बारगाह है। उस नबी की बारगाह में एक काफिर आया है जो कलमा नहीं पढ़ रहा है। आज वैसा है, भाई आए तो चेहरा छुप जाता है, बहन आए तो फिक्र हो जाती है कैसे उसकी खिदमत करेंगे। लेकिन मेरे नबी की शान ये है, आने वाला तो आने वाला। एक काफिर आया है, काफिर आया हुआ है, सुबह सवेरे का वक्त है, चादर बिछ गई है, आने वाला काफिर है। काफिर तो था, बेअदब नहीं था, काफिर तो था, गुस्ताख नहीं था, काफिर तो था, बदजुबान नहीं था, काफिर था मगर अदब जानता था, काफिर था मगर नबी की नबूवत को जानता था, काफिर था मगर नबी की पैगंबरी को जानता था। जैसे ही आया है, चादर बिछा हुआ देखा है, बड़ा मुनक्किर हुआ, बड़ा सोचने लगा। सोचने के बाद हाथ बढ़ाया, पैर नहीं, कहने लगा, चादर को पकड़ लिया, पकड़ के कहने लगा, इस चादर इस लायक नहीं है कि मैं इस पर कदम रख सकूं, इस चादर इस लायक नहीं है कि मैं इस पर बैठ सकूं। इस चादर को हाथों से उठाना है, आंखों से लगाना है, सर पे रखना है। आने वाले काफिर ने चादर को सर पे रखा तो रब की रहमत खुश हो गई, जबान खुली तो कलमा तैयबा पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।